कई बार हम जीवन में अटक कर रह जाते हैं। जीवन में ना कुछ अच्छा हो रहा होता और ना ही कुछ बुरा। यूँ लगता है कि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से कहीं रुक सी गई है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल फ्लाई हाई में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें, कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सपनों की उड़ान भरें। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कंफर्ट जोन क्या है और हम कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते। तो चलिए समझते हैं कहानी के द्वारा। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश में घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रह गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह अपने देश में वापस आने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एकदम एक समान थे। दोनों तोते को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश में वापस आ गया। वापस आकर राजा ने उन तोतों के रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीच बीच में स्थित पेड़ की डाली पर तोते के रहने के लिए एक पिंजड़ा लटकाया गया। इसके अलावा तोते को उड़ना सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण रखा गया। 40-50 दिन एक प्रशिक्षण रोज आता रहा और तोते को उड़ना सिखाता रहा। एक तोते ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोते के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात राजा को बता दी। महाराज, एक तोता बहुत जल्दी ही उड़ना सीख गया। वह तो राजमहल में बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान लगाता है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाली पर बैठा रहता है, उड़ना ही नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि उनके दोनों तोते अच्छा से उड़ना सीख जाए, इसलिए उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और मंत्रियों को आदेश दिया कि दूसरे तोते के लिए एक नया प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षण आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस बार राजा ने मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सिखाने के उपाय के बारे में सोचने लगा। इस बार मंत्रियों ने गांव से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोता के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। गाँव से उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन वह व्यक्ति आया उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक यह खबर पहुंची कि दूसरा तोता भी उड़ रहा है और वो भी पहले तोता से भी ऊंचा, तो वो बहुत खुश हुए। राजा ने फौरन उस व्यक्ति को बुलाया और उनसे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की डाली से टस से मस ना होने वाला तोता उड़ने लगा। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दिया जिस पर वह तोता बैठा रहता था। दोस्तों, ये तोते की कहानी हमें ये बताती है कि हम भी कभी कभी जीवन में इन तोते की तरह ही व्यवहार करते हैं। हम ऊंचा ऊंचा उड़ने के सपने तो देखते हैं, उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहते। हम जीवन में बहुत कुछ अपेक्षा तो करते हैं, हम बहुत आगे भी जाना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि जीवन थम सा गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए चाहते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, अर्थात जब हमारे जीवन में समस्या आ खड़ी हो। बेहतर नहीं कि हम पहले ही उड़ना सीख जाएं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की? जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक आप कोई रिस्क नहीं ले पाओगे, और जब तक आप कोई रिस्क नहीं ले पाओगे तब तक आप अपनी सपनों की उड़ान उड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें फेल होने का डर भी रिस्क लेने से रोकती है। तो आप फेल होने के डर से कैसे उभरे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कैसे बढ़े जान सकते हो। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।